हम्म। दोनों दोनों का कर लियो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से सभी सरकारें, वो भले केंद्र सरकार हो, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, सभी सरकारों का एक ही एजेंडा है कि कारपोरेट को ऊपर कैसे लाना है और किसान को मजदूर बनाकर उनको सस्ती लेबर प्रोवाइड कैसे करवाना है। काम इस पे हो रहा है। अगर इस पे काम हो रहा है तो उसके लिए घटना घड़ी जाती है कि अब किस तरीके से क्या किया जाए, किस तरीके से ज़मीन ली जाए, और उसके लिए तरह तरह के वो प्रोग्राम बनाते हैं। तो जब भी कोई प्रोग्राम किसानों की तरफ खतरनाक प्रोग्राम आता है, तब हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको आगे होकर फाइट करें, उसके लिए उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आ रही है, और उससे आगे बढ़कर अभी एक नई माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आई है कि किसानों को अगर किसी तरह की उदाहरण, किसी तरह की एग्जाम्पल सेट करनी है तो किसान 5, 7, 10 किसानों को जेल भेज दिया जाए, ऐसी टिप्पणी आ रही है। तो हर जगह पे किसान को टारगेट किया जा रहा है, और इसके लिए पूरे देश के किसानों, जैसे पंजाब, हरियाणा और यूपी का किसान सबसे ज़्यादा इससे पीड़ित होता है। जब ऐसा होता है तो उसके लिए किसानों को अवेयर करना भी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जिस तरह इस बार बारिशें ज़्यादा हुई, बारिशों के माध्यम से जैसे जल भराव हुआ, जगह जगह पे फसलें डूब गई हैं, कहीं पे बांध टूट गया, कहीं कुछ हो गया, और सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं वो किसानों को बचाने के लिए नहीं मुझे लग रहा की जा रही, वो एक लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है किसानों का। वो इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि वो पंजाब के अंदर उन दरियाओं का पंजाब के अंदर प्रकोप दिखा, हमें इधर वाले दरियाओं का हरियाणा के अंदर दिखा। तो किसान तो एक है, भले वो हरियाणा का है, भले वो पंजाब का है, वो यूपी का है, वो राजस्थान का, वो कहीं का भी है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है सभी किसानों की इस मुद्दे को लेकर हम बात को आगे लेकर जाएं। तो जिस तरीके की सरकार की तरफ से घोषणाएं की जा रही हैं और जितना बड़ा नुकसान हुआ है किसानों का, वो एक तरह का, जो अगर हम ये कहें कि ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है, वो कुछ नहीं दिया जा रहा, वो किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और इन बातों को लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो बात मैंने कही है कि जैसी पॉलिसीज आ रही हैं किसानों से ज़मीन छीनने के लिए, तब फिर समझदार लोगों को एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और उसको सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, हरियाणा के अंदर एक इधर अभिमन्यु कुहाड़ बैठा है, इधर होशियार सिंह जी बैठे हैं। इन दोनों ने एक बड़ी कुर्बानी दी है। इन्होंने भी अपना संगठन BKU एकता सिद्धूपुर में विलय किया, और आज ये भी अपना संगठन BKU एकता सिद्धूपुर में विलय करने जा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। संगठन में से संगठन निकलकर अपना नया नाम तो बना रहा है। इस तरफ तो मतलब होड़ लगी है बहुत लंबे समय से, संगठन टूट रहे हैं, लेकिन ये आपको पहली बार दिख रहा होगा हरियाणा के अंदर। ये हरियाणा के किसानों की समझदारी है कि वो एकजुट होकर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो समझ चुके हैं इस बात को कि हम अलग अलग लड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे किसानों का। अगर इन समस्याओं से किसानों को निकालना है तो सबको एकदम इकट्ठे होना पड़ेगा। और मैं फिर से बात कहूँगा कि इन भाइयों का, दोनों का ही बहुत बड़ी कुर्बानी है। संगठन को विलय कर देना, अपना नाम ही ख़त्म कर देना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। तो हम इनको, जैसे अभिमन्यु हैं, इधर होशियारगल जी हैं, हमारा प्रयास है कि हमारे साथ हर पल रहें। इसके लिए हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इनको कोई अच्छी जिम्मेदारी हमारे इस बड़े संगठन के अंदर दी जाए, ताकि हम मिलजुल कर इसको, संगठन को और आगे अदर स्टेटों में बढ़ा सकें।
तो इसके लिए हमारा आज यहाँ आने का मौका बना है। जिस तरीके से थे उधर बचाते बचाते इधर भी वही काम होना शुरू हो गया, फिर इधर भी हमारा आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा किसान जो हरियाणा का किसान है वो कि बाहर का नहीं है। पंजाब और हरियाणा एक थे, प्रयास कर रहे हैं, ऊपर वाले ने कृपा की, पंजाब और हरियाणा को फिर से एक बार एक करेंगे। सर, देश के किसानों की बात करें तो सरकार ने 1 रुपया प्रति एकड़ कही। देखिए, मैंने पहले ही बात वहीं से शुरू की थी कि जो सरकारें की पॉलिसीज आ रही हैं वो कारपोरेट्स के पक्ष में आ रही हैं। WTO के अंदर, गैट के अंदर जो बातें कही गई हैं वो इन्हीं के पक्ष में कही गई हैं। यहाँ तक कही गई, वो तो लीज की बात कही जा रहे हैं ना, जो आप बात कर रहे हो। गैट के अंदर तो इतनी खतरनाक बात कही गई है कि अगर कोई आदमी, जिस तरह बनारस यूनिवर्सिटी बनी थी, जिस रेट पे उस समय बनारस यूनिवर्सिटी को जिस रेट पे ज़मीन मिली थी, अगर कोई बाहर की कंपनी आकर वैसी ही यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास करे तो आज उनको भी उसी रेट पे ज़मीन देनी पड़ेगी भारत को। ऐसे तो हमारे ऊपर मतलब शर्तें इन्हीं पॉलिसीज का तो विरोध करने के लिए हम एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम भगवान की बात तो नहीं कही जा सकती। मैं कहूँगा भगवान की तो कृपा है, ऊपर से मतलब पानी दे रहा है लोगों को, उसके इसी पानी को तो लोग तरस रहे हैं कि पानी मिले लोगों को खेती के लिए। लेकिन उसको जिस तरीके से एक मर्यादा के अंदर, एक सिस्टम के अंदर लाकर किसानों तक पहुँचाने का काम जिन लोगों का होता है, उनका वहाँ पे फेलियर भी है और जानबूझकर भी उन्होंने ये गड़बड़ करने का काम किया है। मैं जानबूझकर इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा, पंजाब की आपने बात कही है तो पंजाब एकदम डूब गया था। 10 दिन तक ना तो पंजाब की गवर्नमेंट ने कहीं पे स्टेप उठाया और ना ही केंद्र की गवर्नमेंट की तरफ से एक भी शब्द निकला हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से। अफगानिस्तान के वहाँ जो भूचाल आया उसके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, लेकिन अपने ही देश के अंदर लोग डूब कर मर रहे हैं, उनके लिए कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से। तो दूसरी बात है, हम लोग मांग रहे हैं कि इसकी जुडिशियली जांच हो, पानी क्यों आया, किसकी गलती है, इतने लोग डूब गए, इतने लोगों के घर टूट गए, कितने पशु चले गए, कितने व्यक्तियों की जान गई, फसलें मर गई। इन्हीं का सरकार का एक आंकड़ा है, केवल पंजाब की अगर बात करें तो 13,000 एकड़ का 13,000 करोड़ का लॉस हुआ है और 2.7 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। ये इन्हीं का आंकड़ा है, मैं नहीं कह रहा अपने पास से। तो देखिए, इतना नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार तो कोई होगा ना। जिन लोगों की गलतियां हैं उनके ऊपर हमारी सरकार की तरफ से, दोनों सरकारों की तरफ से, केंद्र की तरफ से बिल्कुल मुंह ना खोला जाना और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर कोई स्टेप ना उठाना। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है ना, उसका सर्वे करवाए, उसके ऊपर एक जांच कमेटी बिठाए ताकि पता चले किसकी गलती से ये सब हुआ है। अगर दोनों ही शांत है इस मामले में तो फिर दोनों की मिलीभगत से देश के किसान को मारने का काम किया जाए।